हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती में। तो जैसे कि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले मेरे प्यारे बंधु। जैसे कि साइंस में दो चीज़ हम आज जो आप लोग डिस्कस कराने जा रहे हैं, जैसे कि वर्जन और निस्तापन, और काफ़ी ज़्यादा मेरे प्यारे बंधु इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से आता है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट अगर बात करें मेरे प्यारे बंधु वर्जन की, क्या बात करें मेरे प्यारे बंधु कि वर्जन किसे कहते हैं, वर्जन किसे कहते हैं, वर्जन किसे कहते हैं, वर्जन किसे कहते हैं। तो गौर फरमाना मेरे प्यारे बंधु, वर्जन क्या होता है, वर्जन का परिभाषा क्या है, गौर फरमाइएगा। क्या कहते हैं, सल्फर, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बंधु, सल्फर अयस्क को, क्या कहते हैं, सल्फर अयस्क को वायु की उपस्थिति में, क्या कहेंगे मेरे प्यारे बंधु, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर यह ऑक्साइड में, किसमें, ऑक्साइड में, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बंधु, वर्जन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु गौर फरमाइएगा, वर्जन किसे कहते हैं, कहते हैं सल्फर अयस्क को वायु की उपस्थिति में, ठीक ना, सल्फर अयस्क को वायु की, यानी इसको वायु ना करके आप O2 भी कर सकते हैं, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में यानी परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। इस प्रक्रिया का हम लोग वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बंधु, वर्जन। हमेशा याद रखें ना मेरे प्यारे बंधु, सल्फर तो होगा, कोई भी आप धातु लो, कोई भी आप धातु लो, आप एग्जाम्पल देने के लिए कोई भी आप धातु लो, उस धातु के साथ में मेरे प्यारे बंधु आपको सल्फर मिलाना होगा। अगर सल्फर नहीं रहा तो आपका आगे अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे 2Zn, ये आपका धातु हो गया, क्या हो गया आपका यार, मान लीजिए मेरे प्यारे बंधु ये आपका धातु क्या हो गया, आपका जिंक है, ठीक है ना। जिंक के साथ में क्या मिलाएंगे मेरे प्यारे बंधु, सल्फर। ये संतुलन करने के लिए दो लगा रहे हैं, प्लस आपको सुनिएगा आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मेरे प्यारे बंधु इसका आप तापन करिएगा, क्या करिएगा, तापन, जब अधिक आप इसको हीट दीजिएगा, गर्मी दीजिएगा, तो टूटेगा 2ZnO, क्या टूटेगा, 2ZnO और प्लस 2SO2 में जो है मेरे प्यारे बंधु टूट जाएगा। अगर इसकी बात करें तो मेरे प्यारे बंधु ये आपका सॉलिड होगा, अगर इसकी बात करें मेरे प्यारे बंधु तो ये आपका गैस होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, गैस होगा, ठीक है ना। तो गौर फरमाइएगा, वर्जन किसे कहते हैं, एक बार और रिवीजन कराते हैं। वर्जन किसे कहते हैं, सल्फर अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में, यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं। अगर इसकी बात करें तो मेरे प्यारे बंधु कोई भी अगर आपका धातु हो, कोई भी मेरे प्यारे बंधु धातु हो, लेकिन उसके साथ मेरे प्यारे बंधु आपका सल्फर लगल हो, ठीक है ना, तो इधर आपका ऑक्साइड देता है। क्या देता है मेरे प्यारे बंधु, ऑक्साइड। जैसे यहाँ जिंक ऑक्साइड दे दिया, क्या दे दिया, जिंक ऑक्साइड दिया, प्लस इधर आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस के रूप में निकल रहा है, ठीक है ना। अब आइए मेरे प्यारे बंधु, अब जो है टॉपिक, मेन टॉपिक वो चीज़ हम आपको अलग देख लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि 2 बार 3 बार तो हमको लगता है, 2-4 बार हमने आपको रिवीजन करा ही दिया है, हमको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होगा। फिर भी आप जो इसको जो एक बार आप लोग छाप लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं तो हम तो बंधु यही कहेंगे कि अगर आपको मिस्टेक होता है तो 2-4 बार वीडियो चला के देख लीजिएगा, डायरेक्ट आपको खोपड़े में भैया याद हो जाने वाला है, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बंधु गौर फरमाइएगा, अगला जो हम आपको बताने वाले क्या थे, निस्तापन। क्या बताने वाले थे मेरे प्यारे बंधु, निस्तापन भी मेरे प्यारे बंधु इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के व्यू से मेरे प्यारे बंधु एग्जाम में आते रहता है, ठीक है ना। तो निस्तापन भी गौर फरमाइएगा कि निस्तापन किससे कहते हैं, निस्तापन, निस्तापन किससे कहते हैं, निस्तापन किससे कहते हैं, निस्तापन किससे कहते हैं। तो गौर फरमाना, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन होता है मेरे प्यारे बंधु कार्बोनेट। क्या होता है मेरे प्यारे बंधु,
कार्बोनेट अयस्क को सीमित क्या लिखेंगे हमारे प्यारे बंधु, सीमित, ठीक है ना, सीमित क्या लिखेंगे हमारे प्यारे बंधु, सीमित वायु में अधिक ताप पर, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बंधु, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ऑक्साइड में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। गौर फरमाइएगा, बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बंधु? निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। गौर फरमाइएगा मेरा प्यारा बंधु, जैसे कि अगर बात करें हम लोग, जैसे कि बात करें तो गौर फरमाइएगा, कार्बोनेट अयस्क तो आपका होना चाहिए, चाहे वो धातु आपका कोई भी हो, चाहे आपका धातु कोई भी हो चलेगा, धातु कोई भी हो, आपका कार्बोनेट अयस्क चाहिए। और इसको जो सीमित जो है वायु चाहिए, सीमित क्या चाहिए? वायु चाहिए। उसमें आपका अधिक अगर ताप हो, अधिक ताप हो, जब आप गर्म करेंगे तो किसमें बदल जाएगा मेरे प्यारे बंधु? ऑक्साइड में जो है परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को मेरे प्यारे बंधु निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बंधु? निस्तापन कहते हैं। ठीक है ना। अब गौर फरमाना, अगर बात करें इसका एग्जाम्पल का, तो जैसे ZnCO3, जिंक आपका जो है धातु है, लेकिन इसके साथ आपका क्या लगना चाहिए? कार्बोनेट। उसमें क्या लगा हुआ था? सल्फर लगा हुआ था। इसमें आपका क्या लगा रहेगा? कार्बोनेट लगा रहेगा। जब मेरे प्यारे बंधु आप इसको तापन करिए, क्या करिएगा मेरे प्यारे बंधु? जब तापन अधिक जब ताप दीजिएगा तो आपका टूट जाएगा किसमें? ZnO यानी जिंक ऑक्साइड, और प्लस आपका किट में टूट जाएगा मेरे प्यारे बंधु CO2, यानी मेरे प्यारे बंधु ये गैस होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बंधु? गैस होगा, और ये आपका सॉलिड होगा। अगर बात करें इसका एक और एग्जाम्पल का, तो इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट के जो हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं संगमरमर। क्या कहते हैं? संगमरमर। ठीक है ना, संगमरमर भी कहते हैं। ठीक है ना। तो सुनिए, जब इसका भी मेरे प्यारे बंधु आप जब तापन करिएगा, क्या करिएगा? तापन, तो CaCO जो 3 है आपका टूट जाएगा CaO और प्लस CO2 में टूट जाएगा, यानी ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये आपका सॉलिड है। समझे ना। तो इधर आपका देख सकते हैं कि कोई भी अगर आपका धातु हो मेरे प्यारे बंधु, कोई भी धातु हो, उसके साथ आपका कार्बोनेट जो है मिला होना चाहिए। आपका क्या मिला होना चाहिए? कार्बोनेट बंधु मिला होना चाहिए। अगर ना मिला होगा तो आपका निस्तापन जो है अभिक्रिया ना होगा। ठीक है ना। कार्बोनेट मिलेगा, कोई भी धातु होगा, उसका जो अभिक्रिया होगा, और इस पूरी अभिक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, हम उम्मीद करते हैं आपको जो है वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो का एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही दोस्तों मुझे शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए इसके साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पे मन लगाते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, गुड बाय।